आज के वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी सीखेंगे। ठीक है। और इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन बनाया था और उससे पिछले वीडियो में हमने अवतल और उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है ये सीखा था। अगर आप वो सब नहीं सीखते हैं, अगर आपको वो सब नहीं आता है तो आप वो सब वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है। हमने देखा था कैसे वस्तु को रखते हैं, कैसे दर्पण बनाते हैं, कौन सा दर्पण है और कैसे हम लोग उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं, ये हमने सीख चुका है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को ये चिन्ह परिपाटी आना ज़रूरी है। तो इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या रहता है, कभी जैसे आपका वस्तु का कुछ दूरी है, प्रतिबिंब का दूरी होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है। ये कभी कभी माइनस में रहता है, कभी कभी प्लस में रहता है। ठीक है। तो वो कब माइनस में रहता है और कब प्लस में रहता है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये समझना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है। आप क्या करें, ये जो आपका दर्पण है और ये उसका मुख्य अक्ष है। ठीक है। तो आप ऐसा समझें कि ये जो दर्पण है ये आपका वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है। आप जो ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कैसे बनाते हैं, ये आपका वाई अक्ष रहता है, ये आपका एक्स अक्ष रहता है। ठीक है। इधर पे एक्स और इधर पे वाई। ठीक है, वाई डैश तो एक्स वाई डैश सॉरी वाई डैश ऐसा मानते हैं आप। ठीक है। इसमें क्या रहता है, इधर माइनस में रहता है, इधर भी माइनस में रहता है, यहाँ प्लस में रहता है और यहाँ प्लस में रहता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है। आपको दर्पण से बाईं ओर क्या करना है, माइनस में चीज़ों को लेना है। दर्पण से बाईं ओर कोई भी दूरी लेंगे तो वो दूरी माइनस में होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये ए बी, ये हम लोग का बिंब है यानी कि वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु का दूरी होगा वो हम लोग का माइनस में होगा। ठीक है। मान लेते हैं जैसे वस्तु दूरी को हम लोग यू बोलते हैं। ठीक है। तो ये यू, तो क्या होगा, ये यू तो हम लोग का है लेकिन ये यू क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है। जैसे फिर ये प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, हम लोग का माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये दर्पण से बाएं साइड में है। सेम यहाँ पे सोचिए, यहाँ से कोई दूरी इधर लेते हैं तो क्या करते हैं, ये माइनस में रहता है, और कोई दूरी इधर दाहिना साइड में लेते हैं तो ये प्लस में रहता है। अगर कोई दूरी ऊपर लेते हैं तो ये प्लस में रहता है, कोई दूरी नीचे लेते हैं तो ये माइनस में रहता है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पे रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसको आप समझ लेते हैं। यही सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो जितना समझाया वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो हम लोग चिन्ह परिपाटी के लिए जो विधि है इसको बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या होता है, दर्पण के ध्रुव यानी कि P को मूल बिंदु मानते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मूल बिंदु यहाँ पे रहता है ना आपका, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है वहाँ पे मूल बिंदु रहता है। उसी प्रकार से ये आपका एक्स अक्ष हुआ, अगर दर्पण को वाई अक्ष माने तो जहाँ कट रहा है यानी कि P बिंदु पर कटा हुआ है, यहाँ पे P बिंदु पर कटा हुआ है, तो ये P को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको मूल बिंदु माना जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, बिंब यानी कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो जब भी हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखेंगे, जो हम लोगों ने ऐसा रख के सीखा हुआ है प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, तो जैसे ये वस्तु दूरी है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इस प्रकार से जितनी भी दूरियां हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, P से मेजर करेंगे। यहाँ जो P है यहाँ से उसका दूरी को हम लोग मापेंगे। जैसे यहाँ पे वस्तु है, ये U वस्तु दूरी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, वस्तु की दूरी, तो ये जितना भी होगा ये हम लोग को P से मेजर करना है। ये जो P पॉइंट है यानी कि जो दर्पण का P है, तो दर्पण से हम लोग मेजर करेंगे ये कितना इधर रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि P से ही आपको मेजर करना है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दर्पण के बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस मानी जाती है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है।
मुख्य अक्ष के लंबवत, यहाँ पे समांतर की बात हुई थी, यहाँ पे लंबवत यानी कि ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं, ऊपर प्लस तथा नीचे माइनस मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोग का वस्तु है ए बी, ये आपका ऊपर की ओर है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो प्लस होगी। ठीक है, हमारे तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये प्लस 5 सेंटीमीटर होगा। और ये जो हम लोग का प्रतिबिंब बना है ये उल्टा बना है, ये नीचे बना है, तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं ये 5 है, ये 3 है, मान लेते हैं। तो ये जो 3 है ये -3 होगा। समझ में आ रहा है? तो सेम चीज़ है, इतना जो बात मैंने बताई उसको अगर सिंपल समझना है तो सेम इसी को ग्राफ को याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें दर्पण सूत्र आवर्धन सब कुछ आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/v + 1/u = 1/f। याद रहेगा 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पे क्या है u ध्रुव से बिंब की दूरी यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, u क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी है। ठीक है, और v क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है फोकस दूरी है। ये हम पहले भी इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो आपका तीनों है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से ध्रुव की दूरी और फोकस दूरी, तीनों के बीच जो संबंध है उसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है दर्पण सूत्र। ठीक है, इतना हो गया। अब है आवर्धन। तो आवर्धन क्या है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो है इसके अनुपात को आप आवर्धन बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी जो है इसके अनुपात को आप आवर्धन बोल सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आवर्धन लेंगे तो प्रतिबिंब ऊपर रहेगा और बिंब यानी कि वस्तु नीचे रहेगा। प्रतिबिंब ऊपर रहेगा, बिंब वस्तु नीचे रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको ऊंचाई भी लेना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, अगर आपको दूरी भी लेनी है तो प्रतिबिंब की दूरी बट्टे बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब हमेशा ऊपर रहेगा, बिंब हमेशा यानी कि वस्तु हमेशा नीचे रहेगा। इतनी बात क्लियर है? इसका सूत्र आप याद करिएगा, m बराबर आवर्धन को m से दिखाते हैं। ठीक है, तो m बराबर प्रतिबिंब की दूरी तो h' बिंब की दूरी h। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी में भी हम लोग यहाँ पे डैश लगाते हैं। ठीक है, बराबर। ठीक है, मतलब m बराबर आपका या तो h' यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, या फिर आपका ये क्या है आपका प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी ये ऊंचाई था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर ये प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। ठीक है, तो ये आप लोग का आवर्धन हो गया, ये दर्पण सूत्र हो गया। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करें, इन दो फॉर्मूला को याद करें। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई है, ठीक है, इधर माइनस रहता है, इधर प्लस रहता है, इधर प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, ये आप याद रखना। और ये जो चीज़ें मैंने दो फॉर्मूला आपको बताया ये आप याद रखना। और इसके बाद अगले वीडियो में, ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आप जैसे ही इसको शेयर करेंगे, जैसे मेरे सब्सक्राइबर 1000 से पार हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको लाइव जैसे दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं उस प्रकार से मैं एक बोर्ड लेके आपको अच्छे से हर एक चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को आपके दोस्तों तक पहुंचाना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।